आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस की सरकार ने एक नहीं कई मौकों पर भूल की है। आप इसे कांग्रेस सरकारों का पाकिस्तान के आगे सरेंडर भी कह सकते हैं। पहला सरेंडर याद कीजिए 2008 में मुंबई में 26/11 का जब हमला हुआ था। सेना सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार थी, लेकिन तब मनमोहन सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। दूसरा सरेंडर 2013 में लांस नायक हेमराज का सिर काटने का बदला पाकिस्तान से नहीं लिया गया। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट लांस नायक का सिर काट के ले गई थी। तीसरा सरेंडर 2009 में भारत पाकिस्तान के संयुक्त वक्तव्य में बलूचिस्तान का जिक्र शामिल किया गया। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक भूल कहा गया। चौथा सरेंडर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराने के बाद 93,000 पाक सैनिकों को बिना किसी शर्त के छोड़ना था। और पांचवा सरेंडर 1947-48 युद्ध के बाद पीएम नेहरू ने युद्ध विराम का ऐलान किया और यूएन जाकर भूल। और अब सियासत में गिरावट की एक हैरान कर देने वाली खबर आपको दिखाते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव में हार के डर से बौखला गई है? हम ऐसा इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राष्ट्रपति पर प्रेसिडेंट पर विवादित टिप्पणियां। अशोक गहलोत ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाए जाने की वजह जातीय समीकरण बताया। बीजेपी ने राष्ट्रपति कोविंद के खिलाफ अशोक गहलोत के बयान की निंदा की है। बीजेपी ने कहा है कि अशोक गहलोत माफी मांगे और चुनाव आयोग इस बयान का संज्ञान ले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग का होने की वजह से मुझे गाली दी जाती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा सरनेम क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, और मैं उनसे मुस्कुरा के कहता हूं मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी जात दिखा दी। एक बात बताओ, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कहते हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सबके सब मोदी 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 नाम। वोट के लिए अब राष्ट्रपति पर चोट क्यों? सोलापुर में मोदी के शोले। कांग्रेस ने देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद को भी नहीं छोड़ा, उसे भी सियासत में घसीट लिया। पहले सुनिए अशोक गहलोत ने क्या कहा। राष्ट्रपति कोविंद जी का जो चुनाव हुआ, कल ही में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्योंकि चुनाव गुजरात के आ रहे थे, वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है। तो एक के बाद एक अमित शाह जी के हथकंडे सामने आए। उन्होंने सलाह दी होगी, मेरा ऐसा मानना है, कि रामनाथ कोविंद जी को बनाया जातीय समीकरण बैठाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में पिछड़ी जातियों के अपमान पर कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की तुलना अंग्रेजों से की। कहा जैसे अंग्रेज गोली के सहारे थे, वैसे ही कांग्रेस को गाली का सहारा है। गोली वाली कांग्रेस आजादी के बाद खुद गालीबाज बन गई है, गाली का सहारा दे रही है। कांग्रेस के कई नेता पहले भी मोदी को लेकर हमला कर चुके हैं। बीके हरिप्रसाद ने कहा था कि नरेंद्र मोदी गंदी नाली का कीड़ा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि नरेंद्र मोदी गंगू तेली है। शशि थरूर ने कहा था कि पीएम मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू जैसे हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस चौकीदार से हारी तो अब जाति के सहारे है। क्या वोट के लिए जाति पर चोट करने वालों को आप वोट करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।